दोस्तों यहाँ पर रमन गणेश भगवान के सामने सारा भल्ला परिवार कर रहा होता, हाथ जोड़कर विनती और आरती कर रहा होता है। जहाँ देखो यस्ता घर से गायब हो जाती है, तो क्या सच में यस्ता आएगी या नहीं आएगी मैं बताऊंगी इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब क्या करता है, रमन अपने पापा को दे देता है आरती और हाथ जोड़कर गणेश भगवान के सामने विनती कर रहा होता कि भगवान जहाँ भी यस्ता हो हमारी वहाँ पर हमारे घर पर अच्छी तरीके से भेज दीजिएगा। जहाँ पर देखो बहुत ही ज़्यादा रो रो कर बुरा हाल कर रहा होता है। लेकिन पीछे से एस्ता आ जाती हैं और कहने लगती है आप इतना उदास क्यों, रो रो कर इतना हाल क्यों किया है बुरा। जहाँ पर सारी कहानी बताने लगता है, तब वो खून से लिपटा हुआ देखो पल्लू बाहर जाते हैं तो मिलता है। लेकिन वहाँ पर देखो पैर की जमीन खिसक जाती है। एस्था कहने लगती है ये तो पल्लू हमारा नहीं है, बट देखो सिम्मी का है, क्योंकि सिम्मी हमारी गाड़ी चला रही थी, बिल्कुल हमारी सेम की तरह पल्लू साड़ी भी पहने रखी थी। फिर हमारे देखो क्लिनिक के बाहर बहुत ही ज़्यादा वहाँ से चली गई थी और हमें तो देखो आने में देर हो गई। आपको तो पता था कि मेरी गाड़ी छूट गई थी। ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन पीछे से आ जाते हैं देखो सरला, पूरा भल्ला परिवार आ जाता, कहने लगते हैं कि क्या हुआ, आप इतनी देर क्यों लगा दिए था, यहाँ पर सारे लोग परेशान हो गए थे। लेकिन वो पल्लू देखो छिपा देता है। रमन देखो गाड़ी में कहने लगता कि किसी को पता ना चले। तब क्या होता है, सिम्मी के बारे में पूछने लगती हैं। सरला कहने लगती सिम्मी कहाँ रह गई, आप यहाँ पे हो। तब देखो सारी की सारी सच्चाई सबके सामने रमन बता देता, कहने लगता कि ये देखो लिपटा हुआ जो है खून से पल्लू हमें यहाँ मिला, हमें लगा कि एस्ता का है, लेकिन ये तो सिम्मी का है, सिम्मी ही सेम साड़ी पहन रखी थी। तो देखो बहुत ज़्यादा वो पल्लू लेकर रो रही होती हैं। देखो सरला कहने लगती है हमारी बेटी को क्या हो गया है, हमारी बेटी भगवान जहाँ भी हो अच्छी से रहे। तब क्या होता है, यहाँ पर हर जगह फ़ोन पे फ़ोन कर रहे होते हैं सारे लोग घर पर आके, घर के अंदर, लेकिन कोई कुछ ही नहीं बता रहा होता है सिमी के बारे में। जहाँ पर देखो गाड़ी से बाला और रमन चल देते हैं ढूंढने के लिए। यहाँ पर देखो हर सहेली की जगह हर सबके पास ऐसा फ़ोन कर कर के परेशान हो जाती है, लेकिन कोई पता नहीं चलता है। तब आगे देखो फ़ोन आता, कहने लगता कि गाड़ी हाँ मिली है सिमी की। जहाँ पर तो गाड़ी पूरी तरह से टूटी हुई होती है, लेकिन सिमी का कोई पता नहीं होता है। तब वहाँ के लोग बताने लगते कि हाँ एम्बुलेंस आई थी और देखो एक लड़की थी जो देखो एम्बुलेंस में लद कर गई हुई है, हॉस्पिटल है, पता नहीं वो बची है कि ख़त्म हो चुकी है। ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा गला बंद पकड़ लेते हैं बाला। लेकिन रमन कहने लगते हैं यहाँ पर कुछ मत कीजिए पापा, जल्दी से चलिए हम लोग पता लगाते हैं। लेकिन जैसे पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन लिखाने लगते हैं। लेकिन देखो अभिषेक जो होता है वो हर जगह फ़ोन करता है, लेकिन कोई खबर नहीं आती है। पीछे से देखो यस्ता भी आ जाती है, वो कहने लगती है अभी कोई पता नहीं चला है। तब कहने लगते हैं हाँ कोई पता नहीं चलता। तब देखो आ जाती है अभिषेक के फ़ोन पे फ़ोन, आवाज़ आती है सिमी की मौत की खबर। जहाँ सुनकर सब लोग पैर की ज़मीन खिसक जाती है और भागते दौड़ते चलते हैं अस्पताल पे। जहाँ पर डॉक्टर वहाँ पर किसी से मिलने नहीं देते हैं, कहने लगते हैं यहाँ पेशेंट से आप ऐसे नहीं मिल सकते। तो कहने लगते हैं रमन वो हमारी बहन है, हमें मिलने दीजिए, वो हमारी घर की बेटी है। लेकिन डॉक्टर कहने लगते हैं नहीं हम ऐसे किसी को नहीं मिलने देंगे। तब बारी बारी से साइन कराते हैं और देखो फिर भी रूम में नहीं जाने देते हैं और बाहर से सारे लोग देख रहे होते हैं। जहाँ सबके आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहने लगती हमारी सिमी की ऐसी हालत कौन किया है, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पूरा का पूरा शक जाता है देखो अशोक के ऊपर और सूरज के ऊपर। जहाँ पर सच में यही होता है, क्योंकि अशोक तो मानना चाहता था देखो एस्था को, लेकिन वो गाड़ी एस्था की और ऐसी साड़ी तो पहन रखी थी सिमी। लेकिन रमन को बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुँच जाता कि हमारी बहन की ये हालत किया किसने है। जहाँ पर अभिषेक बहुत ही ज़्यादा जांच पड़ताल में लगे होते हैं और कह रहे थे हम पता लगा कर जरूर रहेंगे। यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा जो सूरज का दोस्त होता है वो कहने लगता है आप जिसे मारना चाहते थे एस्था, वो एस्था नहीं मरी, वो तो अभी जिंदा है और वो भी अपने पति के साथ है भल्ला परिवार में। वो सिम्मी थी, सिम्मी भी देखो अपने दांव पर लगी हुई है उसकी जान, लेकिन आप जिसे चाहते थे वो तो कभी मरने वाली नहीं है। ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन यहाँ पर देखो डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा ट्रीटमेंट कर रहा होता है सिमी को, लेकिन सरला का रो रो कर बुरा हाल हो रहा होता। कहने लगती हमारी बेटी की ये जौन दशा किया है हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर देखो बहुत ही ज़्यादा है ऐसा कहने लगती है हमें वो मारना चाहते थे तो हमें मारना चाहिए, हमारी सिमी को क्यों मार दिए। तब कह रही थी आप नादान हो क्या,
आपसे एक हो देखो। रमन कहने लगता वो हमला आपके ऊपर ही किया गया था, लेकिन भगवान की दुआ से तुम जिंदा हो और सिमी की मौत हो गई है। वो सिमी को हमला कर दिया आपको जानकर, तो क्या होगा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अगले वीडियो में। तब के लिए दोस्तों बाय बाय, टाटा धन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।